कि हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन, महात्मा बुद्ध की शिक्षा को एक फॉर्मूले के जरिए जानने का प्रयास किया, जिसे हम बोल रहे थे 4x4 का फॉर्मूला। 4x4 के फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को ये बताया कि महात्मा बुद्ध के जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है, जहां से वो संबोधि की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो होता है चार दृश्य को देखने के उपरांत। दूसरा हमने बताया उनके जीवन की चार घटनाएं, जो उनके जन्म लेने से लेकर के उनके शिक्षा देने तक संबंधित है, मृत्यु से पूर्व। तीसरा हमने बताया चार मिरेकल। ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने जीवन में चार ही चमत्कार किए थे, बहुत किए होंगे, बहुत किए हैं, चूंकि इसके लिए तो बहुत अपार इसमें ग्रंथ है, पर प्रमुख जो है वो हमें चार पता है। और इसी के साथ सबसे अंतिम जो चार हमने पढ़ा, चार आर्य सत्य, 4 नोबेल ट्रुथ्स। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या क्या है, इसमें वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से दर्शन हैं। कमोवेश यही वो शिक्षा है जिसके लिए हम लोगों ने एक अलग से क्लास चला हम लोगों का, और वो क्लास था प्रत्युत्तर समुत्पाद। चार आर्य सत्य हम लोग पढ़े, उसी चार आर्य सत्य में प्रत्युत्तर समुत्पाद है, जो दुख समुदाय है उसे ही प्रत्युत्तर समुत्पाद कहते हैं। हम लोग 12 अवदान, द्वादश निदान की बात किए। उसके बाद हम लोगों ने निर्वाण की व्याख्या की, उसी में आता है भाई इन सभी दुखों से, अगर सब दुख समुदाय से निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, निर्वाण प्राप्त करो। फिर उसके बाद जब प्रश्न उठता है उनके सामने, ठीक है आपने दुखों से निकलने का तो बता दिया कि इससे निकलोगे तभी जब तुम्हें निर्वाण मिलेगा, पर निकले कैसे? तो उसके लिए सबसे अंतिम जो चर्चा है, अष्टांगिक मार्ग। तो ये सारी चर्चा इसी चार आर्य सत्य से संबंधित है। तो हम लोगों ने इस 4x4 के फॉर्मूले में इन सारी बातों को समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चार बौद्ध संगति की चर्चा की। हालांकि मैं बताया था आप लोगों को, चार बौद्ध संगतियां ही केवल नहीं है, बल्कि उसके बाद भी कई बौद्ध संगतियां हुई हैं, पर प्रमुख चार मानी जाती हैं। और केवल प्रमुख चार नहीं है, बल्कि अभी जैसा कि किसी ने प्रश्न भी किया था कि पाल वंश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसा रहा सर, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। आज स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो आज उसकी भी बात होगी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो चार बौद्ध संगतियां हुई, द्वितीय बौद्ध संगति से ही हमें बौद्ध संघ में बंटवारा या भेद देखना शुरू हो जाता है, जो फाइनली कुषाण काल में हमें दिख जाता है। हीनयान महायान की शाखा। इवन तब तक बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभाजित हो चुका था, पर उन शाखाओं में कमोवेश दो ऐसे प्रमुख सोच थी, जो वो सोच एक मतलब 4-5 ऐसे शाखा है जिसमें लगभग एक ही जैसी सोच है। 8-10 ऐसी शाखाएं हैं जो लगभग जिसमें एक ही सोच है। इसके कारण इन सभी शाखाओं को विचारधारा के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया, हीनयान महायान। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, आप लोगों ने आज उसकी बड़ी अच्छी चर्चा की। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या जानना होगा, कैसे हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समझ सकते हैं, वो कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है। तो जब आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समझना है, तो इसके लिए मैं इस पूरे के पूरे वर्णन को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को दो भागों में विभाजित करूंगा, आपको बिल्कुल सरलता से समझाने के लिए। और बड़ा आसान है उसको याद करना, आप लोग इसको आसानी से याद करिए। सबसे पहला याद करिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्वयं भगवान बुद्ध के समय है, और दूसरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात।
महात्मा बुद्ध के जीवन का समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, दो भागों में इसको विभाजित कर दीजिए। एक तो स्वयं उनका क्या प्रयास रहा, किस तरह से उन्होंने प्रयास किया, उनके उस प्रयास में कौन कौन सा सपोर्ट रहा, उनका स्वयं का उसमें कितना योगदान रहा, उस समय के तत्कालीन राजाओं ने कितना सहयोग किया। अनाथ पिंडक वाली कथा जो आप लोग सुने हैं श्रावस्ती में, उनके लिए महात्मा बुद्ध के लिए उसने अपने ठेले से, अपनी बैलगाड़ी से सोने के सिक्के बिछा दिए। जितने दूर तक सिक्के बिछते गए उतनी सारी जमीन को खरीद करके वो बौद्ध संघ को, महात्मा बुद्ध को समर्पित कर देता है। ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही तो है। ये घटना श्रावस्ती में घटी, उत्तर प्रदेश। इस तरह से हम लोग भगवान बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के पश्चात इसको समझने का प्रयास करेंगे। पर अगला प्रश्न ये उठता है कि सर इन सारी बातों को बताने के लिए आपके पास स्रोत क्या है? किन स्रोतों, किन साक्ष्यों के आधार पर आप ये बताएंगे कि ये महात्मा बुद्ध के समय का विस्तार है और ये महात्मा बुद्ध के बाद का विस्तार है? तो इसके लिए भी बड़े सरल रास्ते हैं, बड़ा सरल मार्ग है। आप लोगों के पास जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आप लोगों के पास जो प्राचीन अभिलेख हैं, आप लोगों के पास जो आज आप लोगों को दिखता है बड़े बड़े स्तूप, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये सारे के सारे महात्मा बुद्ध या बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, सोर्सेस हैं। अब बात आती है कि इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हम किसे माने? देखिए ऐसा है, किसी एक को महत्वपूर्ण या किसी एक को कम मत मानिएगा। साहित्यिक सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध धर्म की महानता कह लीजिए, बौद्ध धर्म का लोगों के प्रति प्रेम समझ लीजिए कि आज बौद्ध धर्म दुनिया के 24 देशों में फैला है और ये सारे के सारे साक्ष्य आज हमारे समक्ष प्राचीन ग्रंथों के रूप में भी उपलब्ध हैं और वहां बन चुके और प्राचीन मंदिर, स्तूप और मोनेस्ट्रीज, जिसे महाविहार कहते हैं, इनके रूपों में दिखता है। तो अब प्रश्न उठता है कि महात्मा बुद्ध के इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक कौन बने? एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के एक राजा तक, सभी के सभी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उतने ही जिम्मेवार हैं जितना कि एक बड़ा से बड़ा राजा था या एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर किसी धर्म, किसी विचार को स्वीकार ना करे तो बड़ा सा बड़ा राजा करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लाख पावर दिखा दे, पर वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है जिसको कि सामान्य पब्लिक ने सपोर्ट ना किया हो, भले उनकी संख्या जितनी भी हो। जब तक सपोर्ट नहीं किया है तब तक वो विचार संप्रदाय नहीं बना, वो संप्रदाय धर्म नहीं बना। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के समय और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत भी हमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक आम व्यक्ति से लेकर के एक बड़े शासक तक के सहयोग का प्रमाण दिखता है। तो एक आम पब्लिक से लेकर के एक बड़ा से बड़ा शासक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहा है। तो इस आम पब्लिक से लेकर के बड़े से शासक के बीच में भी तो काफी लोग हैं, जैसे कि व्यापारी।
आज आपको सांची के बारे में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिला। आपने बहराइच के बारे में सुना होगा, आपने अमरावती के बारे में सुना होगा, आपने सारनाथ के बारे में देखा होगा, सुना होगा। ये सारे के सारे किसी केवल और केवल किसी राजा या राजा की पत्नी या राजा के अधिकारी या किसी मंत्री के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि आम लोगों का, बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उनका बहुत बड़ा, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। व्यापारियों के संदर्भ में ही मैंने आपको उदाहरण दिया नाथ पिंडक के बारे में। श्रावस्ती में माता बुद्ध के लिए उसने एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ी भूमि खरीद ली, और उस भूमि में बड़े अच्छे अच्छे फल के वृक्ष थे, और वो माता बुद्ध को समर्पित कर दिया। उसने इस भूमि को खरीदने के लिए, माता बुद्ध को समर्पित करने के लिए अपने जीवन की सारी अर्जित संपत्ति को सपरिवार, परिवार के सभी लोगों ने अपने सहर्ष खुशी से समर्पित किया था। और ये तो साहित्यिक साक्ष्य है कि साहित्य में इस तरह की घटना की चर्चा है। हालांकि ये घटना, जो ये चर्चा है जिस घटना की, इस घटना को कला में भी दिखाया गया है। आपको ये कला में, भरहुत में आपको दिख जाएगा कि कैसे एक ठेलों से, सॉरी, बैलगाड़ी से सिक्के गिराए जा रहे हैं। तो प्राचीन काल के वो सिक्के का स्वरूप कैसा होता था, आपको उसमें स्पष्ट दिख जाएगा। तो ये जो कथा कहीं ना कहीं जो ग्रंथों में दिखती है, वो कला में भी उसके साक्ष्य उपलब्ध है। एक आम व्यक्ति के संदर्भ की अगर हम बात करें, अगर एक आम व्यक्ति ना चाहता, बौद्ध संघ में प्रवेश कौन पाता? ये तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाले आम ही लोग तो थे। ये वही आम लोग थे जो अब तक स्थापित धर्म और उसके जो तौर तरीके हैं कर्मकांड से पूरी तरह से ऊब गए थे, या वो इनसे छुटकारा चाहते थे, और उनको एक रास्ता दिखा, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, जो आम से आम लोगों को भी उतनी ही प्रमुखता देता है जितना कि अन्य धर्म, मतलब जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। सामान्यतः अगर आज के संदर्भ में भी बड़ा मैं व्यवहारिक अगर बात कहूं आप लोगों से, तो व्यवहारिकता यही है कि आज जिसके पास पैसा है उसके लिए भगवान के मंदिर या गर्भगृह के अंदर जाना सबसे आसान है। तो जिसके पास पैसा है, भगवान भी उसके पास चले आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं, दार्शनिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। आज आपके पास पॉकेट में 500 रुपया निकालिए, पंडा को थमाइए, पंडा आपको एकदम सर में फूल एकदम चढ़ाते हुए, प्रसाद उसाद देते हुए, गले में माला डालते हुए, भभूत लगाते हुए गर्भगृह के अंदर जाके सर पटकवा देगा। लीजिए, एकदम सर एकदम साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, और आप एकदम खुश होकर बाहर निकलेंगे। बड़ा भव्य दर्शन हुआ। वो भव्य दर्शन आपने श्रम से प्राप्त किया या धन से प्राप्त किया, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक ऐसा कर्मकांड जो किसी को आर्थिक रूप से ऊंचा या नीचा बनाता है, उस कर्मकांड ने एक नई विचारधारा के कारण स्वयं को भविष्य में बदल लिया। वैदिक परंपरा स्वयं को भविष्य में बदल ली। कल हमने चर्चा की, बलि की प्रथा बदल गई। एक ऐसा विचार, एक ऐसे कर्मकांड जिसमें सामान्य से सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े से बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता है, इस प्रकार के क्लिष्ट और सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही ये केवल है। केवल सामर्थ्यवान ही व्यक्ति इसको कर सकता है। तो वो व्यक्ति जो इसे नहीं करवा पा रहा है, वो तो स्वयं को अपने इस धर्म में छोटा, दबा, और हर अपनी इच्छाओं के प्रति वो चिंतित है, ये तो कभी मेरा पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं तो कर्मकांड ही नहीं कर सकता हूं। उसी समय एक ऐसा विचार, एक ऐसा संप्रदाय आपके सामने आ रहा है जो बोल रहा है कि ये सब बेकार है। तर्कों के आधार पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि यही सब करने से आपको मोक्ष मिलेगा या आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और वास्तविकता में जिन इच्छाओं को आप लेके रखे हैं, वो आपके जीवन का दुख है। एक व्यक्ति का अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष, आपको मोक्ष से विचलित कर रहा है। अगर आप मोक्ष पाने के लिए सब करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इन सामान्य मार्गों का पालन करिए। सामान्य व्यक्ति, जो एक आम नागरिक है, इतना बड़ा समूह उनकी तरफ आकृष्ट होता है। वैशाली का एग्जाम्पल ले लीजिए, आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली नगर की नगर वधु थी, और आम्रपाली की जितनी संपत्ति थी वो सब का सब बौद्ध संघ को उन्होंने समर्पित कर दिया, भगवान बुद्ध को उन्होंने समर्पित कर दिया।
उसी जो दान की गई भूमि है, उसी में कालांतर में जो आज का आपको वैशाली का स्तूप या वैशाली का जहाँ पर लाट भैरव, लाट जो पत्थर है, मतलब कि जो स्तंभ है, आपको वहां दिखता है जिसके ऊपर सिंह बैठा हुआ है। ये वही भूमि है जो उनके द्वारा दान की गई थी उस समय। तो आम व्यक्ति भी है, इस तरह के लोग हैं, नगर वधु जैसे लोग भी हैं। नगर वधु को अगर देखा जाए तो आज के संदर्भ में नगर वधु के जो जो चरित्र है, इसको बड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। उस समय की बात छोड़ दीजिए, उस समय भी ऐसा नहीं है कि एक परिवार का व्यक्ति, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसके घर में बाल बच्चे हो, पत्नी हो, माता हो, उनसे ये बोल के जा रहा हो कि हाँ हम आम्रपाली नगर वधु के पास जा रहे हैं। उस तरह के लोगों ने भी धर्म के प्रति इतना विश्वास रखा, महात्मा बुद्ध को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। यह महात्मा बुद्ध के जीवन के समय की बात है। महात्मा बुद्ध स्वयं एक राजकीय परिवार से संबंधित थे। राजकीय परिवार से संबंधित होने के बड़े फायदे भी हैं। हमने तीर्थंकर वाली जब आप लोग को कथा बताई तो मैंने बोला कि 24 के 24 तीर्थंकर, जरा आप पता करने का प्रयास करिए सभी का जन्म किस कुल में हुआ। आप बड़े आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इसमें झोपड़ी में क्यों नहीं पैदा हुआ। कोई भी व्यक्ति एक सामान्य, बिल्कुल ही सामान्य घर में क्यों नहीं पैदा हो रहा है। चलिए, मैं आपकी सोच को बदलना नहीं चाह रहा हूं, आप अपने अनुसार इन चीजों को सोचिएगा। भगवान बुद्ध के समय जो व्यापारी हैं, भगवान बुद्ध के समय स्वयं जो राजा अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका सहयोग किया। तभी तो अजातशत्रु जब लिच्छवियों के साथ युद्ध करना चाह रहा है, तो आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को याद करिए कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि बताइए कि लिच्छवियों को कैसे पराजित किया जाए। वो ये नहीं बोलते हैं कि कैसे पराजित करो, पर वो ये जरूर बोल डालते हैं कि तब तक जब तक यहाँ के लोग अपने बुजुर्गों की बातें सुनेंगे, तब तक जब तक यहाँ के लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, तब तक इन्हें पराजित करना संभव नहीं है। ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि कैसे पराजित करो, पर इनडायरेक्टली उन्होंने जरूर इसको बता दिया कि कैसे पराजित इन्हें किया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध के समय जो कॉमन मैन, जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, ये महात्मा बुद्ध के स्वयं के व्यक्तित्व, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व कोई सामान्य नहीं रहा होगा। इतना बड़ा समूह, मानव समूह, महिलाओं का वर्ग इनकी तरफ आकृष्ट हो जाना, कि सभी के सभी मोक्ष के प्रति समर्पित हो जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये महात्मा बुद्ध के स्वयं के व्यक्तित्व है, उनका योग है। वो एक बहुत बड़े योगी रहे होंगे। उनकी बात करने की शैली, इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी ही आकर्षक रही होगी, तभी इतना बड़ा समूह इनकी ओर आकृष्ट हुआ। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय ऐसे सैकड़ों संप्रदाय थे, सैकड़ों नवीन विचार पैदा हो रहे थे, और उन सभी विचारकों के फॉलोवर्स थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, पर इनके फॉलोवर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा हुई। तभी तो आज एक स्थापित, एक सेपरेट धर्म के रूप में दिख रहा है। तो एक मैंने आप लोगों को बताया महात्मा बुद्ध के समय शासकीय वर्ग, अजातशत्रु का उदाहरण मैंने दिया। आप लोग को आम लोगों में मैंने आम्रपाली का उदाहरण दिया। व्यापारी वर्ग में अनाथ पिंडक का उदाहरण दिया, जो श्रावस्ती वाली भूमि खरीद के उनको दान करता है। और महात्मा बुद्ध के स्वयं का व्यक्तित्व ऐसा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्हीं के समय संपूर्ण उत्तर भारत में तब तक लगभग हो चुका था, सभी उससे परिचित हो चुके थे। आधुनिक नेपाल को लेकर के अगर हम शामिल करें तो आधुनिक नेपाल और उत्तर भारत है, यहां तक कि अच्छी तरह से जाना जा चुका था। कई अन्य कथाओं में तो यहां तक कहना है कि महात्मा बुद्ध के समय ही महात्मा बुद्ध के विचार चीन और उसके ऊपर की भूमि तक जा चुके थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि उस समय तक ये विचार जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, यहां भी जा चुका था। अब महात्मा बुद्ध के बाद क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के बाद भी आप देखेंगे प्रकार से आम लोगों का सपोर्ट, राजाओं का सपोर्ट, व्यापारियों का सहयोग होता रहा। सांची, भरूच महात्मा बुद्ध के समय नहीं बने। महात्मा बुद्ध के समय तो कोई बौद्ध स्तूप बना ही नहीं, वो तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बना। महात्मा बुद्ध के ठीक निर्वाण के बाद देखिए
8 अलग अलग स्तूप जो बनाए गए वो 8 अलग अलग राजकीय क्षेत्र के लोग थे। हालांकि वो गणतंत्रीय क्षेत्र था और उसमें कुछ राजतंत्र भी थे, पर वहां के लोग बनाए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है राजकीय सहयोग का। ये जो राजकीय सहयोग, जो राजकीय एक प्रकार का जो स्तूप बनाने की जो परंपरा है लोगों ने शुरू की महात्मा बुद्ध के संदर्भ में। हालांकि उससे पहले स्तूप बन रहे थे, उसकी चर्चा हमने की है। वैदिक काल से वैदिक स्तूप बन रहे हैं। तो 8 स्तूप का निर्माण किया जाना और कालांतर में उन 8 स्तूपों पर 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के द्वारा करवाया जाना, ये राजकीय सहयोग को दर्शाता है। और जो आज का प्रश्न शुरुआत में किसी ने किया, पाल राजवंश के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि पालों के समय भी बौद्ध धर्म का बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के समय भी बौद्ध धर्म का बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। इवन एक संगीति, बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के समय की गई थी कन्नौज में, और एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसकी चर्चा चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में की है कि किस प्रकार का वो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो राजकीय सहयोग देखिए महात्मा बुद्ध के बाद भी कितना मिला। अशोक ने तो महात्मा बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए नवीन पद सृजित कर दिए, और वो नवीन सृजित पद एक प्रशासनिक पद जैसे थे। धम्म महामात्र, धर्म महामात्रों का काम क्या था? महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना। कहां प्रचार प्रसार करना? देश में और देश के बाहर। 84,000 स्तूपों का निर्माण केवल उत्तर भारत में नहीं हुआ, बल्कि तब तक जहां तक अशोक का राजवंश था उनका सीमा विस्तार हुआ था, मतलब कि आधुनिक अफगानिस्तान, वहां तक इनके समय स्तूपों का निर्माण किया गया। ये जो प्रशासनिक पद के अधिकारी हैं, ये प्रशासनिक पद के अधिकारी उनके विचार को, धम्म को, जिसे हम धर्म कहते हैं, पाली में धम्म जो है, इसके प्रचार प्रसार के लिए वो लोगों से मिला करते थे। अशोक के समय न जाने कितने स्तंभ खड़े किए गए। आज तो जो हमें संख्या दिख रही है बहुत कम है, और उन स्तंभों में अशोक ने बौद्ध धर्म की चर्चा की है। और उस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वो किस कदर कर रहा है ये देखिए। वो बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में जो बनाए गए विनय है, जो नियम है, अगर उसका कोई खंडन करता है, अगर उसका कोई पालन नहीं करता है, तो उसे दंड भी दिया जाएगा। यही सारनाथ का जो अभिलेख है, जो स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख है, उसमें ये लिखा है कि अगर बौद्ध के संघ का नियम को कोई तोड़ता है, उसका कोई पालन नहीं करता है, तो उसे श्वेत वस्त्र पहना करके संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब सफेद कपड़ा पहना करके निकाला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन उस समय ऐसी क्या बात है कि सफेद कपड़ा पहना के निकला देना वो एक प्रकार का अपमान है। तो उस समय सफेद कपड़ा किस रूप में अनुचित है या नहीं पहनाने की बात कही जा रही है, ये उस समय के संदर्भ में समझना होगा कि उस समय सफेद वस्त्रधारी अन्य संप्रदाय धर्म वाले कौन थे। क्योंकि अगर आप बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर रहे, नियमों को आप नहीं मान रहे, इसका मतलब आप उस कोटि के हैं। हर एक धर्म वाला स्वयं को उचित यथेष्ट बताता है। किस कसौटी पर, किस मूल्य पर? सामने वाला बुरा है, सामने वाले से हम अच्छे हैं, सामने वाले में ये कमी है, सामने वाले की कमी, सामने वाले की बुराइयां आपको ऐसा लगता है कि आपके धर्म को, आपके विचार को महान बनाती है। श्वेत वस्त्र पहना करके आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह विवाद का विषय है अभी तक कि अशोक स्वयं एक बुद्धिस्ट था कि नहीं, पर यह तो तय है कि बौद्ध धर्म का पालन वो कर रहा था, करवा रहा था। उसके बाद हमने बताया हर्षवर्धन के समय भी, वर्धन के बाद आपको पाल वंश के समय भी, अशोक के समय देख लीजिए, उसी के बाद देख लीजिए बताया जाता है कि ब्राह्मण धर्म का रिवाइवल हुआ, पुनर्उद्भव हुआ शुंग काल में। पर उस शुंग काल में देख लीजिए बड़े बड़े स्तूप सांची में बने, व्यापारियों ने उनको बनवाया। हाँ, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि उसको में राजा का हाथ था, पर व्यापारी वर्ग उस समय बिना राज के सहयोग के राजा विरोध कर देगा तो कोई इतने बड़े बड़े स्तूप बना सकता है? संभव ही नहीं है। तो भले उन लोगों ने राजा अशोक की तरह सपोर्ट ना किया हो, पर विरोध भी नहीं किया, क्योंकि हमेशा याद रखिए राजा प्रजा के अनुसार जीता है। अगर प्रजा है तभी राजा है, और प्रजा के विचार, संप्रदाय, धर्म अलग अलग होते हैं। आज हमारे देश में विभिन्न धर्म के, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि जो सीधे ऊंचे पद पर बैठेगा वो जिस धर्म का है उसी धर्म के लोगों को स्थापित करे या उसे ही प्रचारित प्रसारित करे या बाकी की बुराई करे। अगर वो पद में बैठ गया, ये गलती वो कभी नहीं कर सकता है। उसके स्वयं के व्यक्तिगत विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो पद से जुड़ जाता है, तो स्वयं के विचार खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति जिसके बारे में आप सुने होंगे कि उस बड़े पद में बैठने के पूर्व उनके कैसे विचार थे, पद में बैठने के बाद ही वो विचार किसी मंच पर या उस पद में बैठे वो कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो पद मायने रखता है। वो पद ऐसा है कि वो पद आपको प्रजा के कारण मिला है, प्रजा के लिए मिला है, तो सभी को बराबर रूप से देखना होगा। शुंग वंश भले ये नहीं दर्शाता है कि शुंग वंश के समय बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने में राजा ने सहयोग किया, पर यह भी बोलना गलत है कि उस समय इन लोगों ने प्रचारित प्रसारित करने वालों को रोक दिया, यह भी बोलना गलत है। उसके बाद देख लीजिए कुषाण काल आ गया। कुषाण काल में तो महात्मा ये बौद्ध धर्म जो है अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया। कुषाण काल में बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनने लगी। भगवान बुद्ध के चमत्कार जितने हैं उनको मूर्तियों में दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मूर्तियों में दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध के वो जो 4 दृश्य हैं उन्हें मूर्तियों में दर्शाया गया है। और महात्मा बुद्ध के बड़े भव्य भव्य मूर्तियां बनने लगी। बामियान बुद्ध अफगानिस्तान का दुनिया की सबसे बड़ी पाषाण निर्मित प्रतिमा, ये बौद्ध की ही है। पूरे के पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिर बने गए। सारनाथ आपके सामने एग्जाम्पल है, बोध गया मंदिर आपके सामने एग्जाम्पल है। और इन जगहों पर श्रीलंका, वर्मा, इंडोनेशिया, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से, जिसे स्वर्ण द्वीप कहते थे प्राचीन काल में, इन क्षेत्रों से वहां से दर्शनार्थी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से लोग उनके यहाँ जा रहे हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है, बौद्ध ग्रंथों का पुनर्लेखन हो रहा है, नवीन कई भाषाओं में उनका रूपांतरण हो रहा है, दुनिया के कई भाषाओं में उसका रूपांतरण हुआ। इन्हीं सभी ऐतिहासिक कालों में ये सब हुआ। गुप्त काल में आ जाइए। गुप्त काल में आके देखिए बोध गया का स्वरूप जो आपको बोध गया मंदिर दिख रहा है गुप्तकालीन है। मूलगंध कुटी मंदिर सारनाथ का गुप्तकालीन है। चौखंडी स्तूप सारनाथ का है। धमेक स्तूप, उतना बड़ा सा स्तूप, गुप्तकालीन है। ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं जो आपको एक क्रम में आपको दिखेगा। महात्मा बुद्ध के ठीक मृत्यु के उपरांत जो 8 स्तूप का निर्माण हुआ, वो क्रम इसके बाद और बढ़ा और भव्य से भव्य स्तूप बनने लगे, और केवल भारत नहीं बल्कि भारत की सीमा के बाहर। पर याद रहे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध के ठीक वैसे ही विचार के अनुसार प्रचारित प्रसारित नहीं हुआ, क्योंकि उनके विचार के अनुसार तो मूर्ति बनानी नहीं चाहिए। आप एक जगह रुक ही नहीं सकते हैं, आपको हमेशा विचरण करना है, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। पर हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, तो उसमें यह बात जाननी आवश्यक है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। ये नक्शा आपको बता रहा है कि बौद्ध धर्म की जो अलग अलग शाखाएं बटी, उसमें हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान, ये अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग विचार हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनकी शाखाएं कहां से निकली और कहां गई, जैसे कि आप वज्रयान तंत्रिक देख लीजिए, मंगोलिया तक लास्ट उसकी सीमा गई, उसके आगे रशिया है, वहां तक वो नहीं गई है। उसी प्रकार से लाल वाली आप रेखा देख लीजिए, वो महायानी शाखा है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का बामियान लिखा हुआ है, बहुत सारी मूर्तियां बनी। आप चले जाइए सुरिगाओ, आप चले जाइए जापान, वहां बहुत सारी मूर्तियां बन रही हैं। महात्मा बुद्ध की वो मूर्तियां ध्यान की मुद्रा में है, धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है जिसमें कि वो ज्ञान दे रहे हैं, महापरिनिर्वाण की मुद्रा में है जिसमें कि वो दाहिनी तरफ अपना एक हाथ अपने सर की तरफ रखे हुए लेटे हुए हैं, जिसे शयन मुद्रा कहते हैं, जिसमें उनका देहांत हुआ है। कोरिया में, पूरे के पूरे चीन में। आप हरी वाली शाखा थेरवादी शाखा देख लीजिए, जिसकी चर्चा हमने की थी, ये हीनयानी शाखा को बोला जाता है। ये हरी वाली शाखा देखिए कितनी कम विकसित हुई। सियाम, लाओस, श्रीलंका, बर्मा, यहां आपको ये शाखा दिख रही है। पर जो दिखता है वो बिकता है, आप भी जानते हैं। मूर्तियां दिख रही थी, भव्य भव्य मूर्तियां, भव्य भव्य मंदिर, भव्य भव्य आपको मोनेस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, वो चीजें दिख रही है लोगों को। और ये एक मानव की बहुत बड़ी कमजोरी कह लीजिए,
या गुण कह लीजिए, निर्भर आप पर करता है। आपको जो चीजें दिखती हैं आप उसका पूर्ण मतलब पूर्ण पूरा आप उसका भरोसा करते हैं। मूर्तियों के बनने की शुरुआत, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मूर्तियों में बनाया जाना, महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व और कई अन्य ध्यानी बुद्धा, वो बहुत डीप का कोर्स है, इतने डीप में आप लोग मत जाइए। इतना जानिए कि आपको जो चीजें बहुत ज्यादा दिखती हैं वही चीजें आकर्षित करती हैं, चाहे वो किसी गैजेट का कलर हो, साइज हो, या किसी कपड़े या जूते का साइज हो, कलर हो, कार हो, जो भी चीजें हो जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। चूंकि हम भौतिकवादी समाज में जी रहे हैं, ये मूर्तियों का बनना, आप देखिए लाल रेखा सबसे ज्यादा आपको नजर आ रही है नक्शे में, क्योंकि चीजें दिख रही थी, मूर्तियां बन रही थी। हालांकि ऐसा करना महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनके विचारों की हत्या। बुद्धिज्म कहां कहां फैला, किस रूप में फैला, आप देख सकते हैं। महायानी शाखा तिबेट, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान। मंगोलिया में थोड़ा कम, पूरी तरह से नहीं। पीली वाली शाखा थेरवादी, वही हीनयान, जो मैंने आप लोगों को महायान हीनयान का अंतर बताया था तब। पीला रंग अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। लाल वाला वो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म है। सिल्क रूट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सिल्क रूट एक प्रकार का यात्रा मार्ग है जो एशिया को, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि वही शाखा दक्षिण की ओर मुड़ते हुए उत्तरी अफ्रीका तक जाती है। तो जैसा कि वो अभी कुछ बातें मैंने आप लोगों को अभी बता ही दी कि भगवान के स्वयं के समय ही आप देखेंगे भरूच के वही दृश्य है। आप देख रहे हैं बैलगाड़ियों से सिक्के गिराए जा रहे हैं, जेतवन विहार अनाथ पिंडक के द्वारा खरीदा जा रहा है। और इसकी चर्चा नीचे लिखे अभिलेख में है। आम्रपाली ने दान कर दिया अपना पूरा का पूरा भूमि। नगर वधु जो थी, कॉमन लोग और स्कॉलर, ये लोग का सपोर्ट हमें भगवान बुद्ध के स्वयं समय दिख रहा है। भगवान बुद्ध के बाद अभी हमने जैसा बताया, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, पाल, वर्धन गुप्त, वाकाटक और राष्ट्रकूट काल में भी ये दक्षिण भारत के हो गए सभी लोग। इन इसके समय भी हमें दिखता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हमने आपको बताया, उसको भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये 4 के 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहे हैं, मानते हैं कि किसी समस्या के निवारण के लिए हो रहे हैं, पर समस्या तो वही होगी ना जहां पर उस पर कोई कार्य हो रहा हो। मतलब वो गतिमान थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 अलग अलग राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाए जाना भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और उनका एक परिणाम होना, परिणाम कभी ग्रंथ की रचना के रूप में, परिणाम कभी प्रतिमाओं के भव्य निर्माण के साथ जो प्रारंभ हुआ कुषाण काल में, ये सब हमें देखने को जो मिल रहा है, ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत ही मिल रहा है इन शासकों के द्वारा। अब आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप